बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती हैं जो हिब्रुल उम्मह और रईसुल मुफस्सिरीन के लक़ब से मुलक़्क़ब किए गए। कम ही उम्र में बड़े बड़े अजिल्लाए सहाबाए कराम पर फ़ौक़ियत ले गए, इल्म की बुनियाद पर, तकल्लुम की बुनियाद पर और अफ़साह की बुनियाद पर। बल्कि बाज़े औक़ात जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको अपनी बड़े बड़े अजिल्लाए सहाबाए कराम के मजलिस में बैठाते थे तो कुछ सहाबाए कराम एतराज़ भी करते, ये बच्चे हैं, इनके उम्र के बच्चे तो खेल रहे हैं, आप इनको क्यों बैठाते हैं। है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, मैं इसका जवाब दूंगा, वक्त आएगा तो मैं इसका जवाब आपको दूंगा। बात भी हकीकत थी। एक मर्तबा है तो अमीरुल मुमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह के ताल्लुक से सवाल किया कि आयत किस बात की तरफ हमें इशारा दे रही है। सहाबाए कराम ने अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ जवाबात दिए, लेकिन उसमें से एक भी जवाब सही नहीं था। आखिर में अब्दुल्ला बिन अब्बास की तरफ इशारा किए, बताओ तुम भी यही कहते हो। बोला नहीं। इस आयत से मकसद क्या है। इस आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की खबर दी जा रही है कि आप आखिरी वक्त आ चुका है, आप जिक्र अज़कार में, दुआ इस्तिग़फ़ार में मज़ीद ज़्यादा कर दें। है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, देख लिए क्यों इन बच्चे को हम यहां बिठाते हैं, आपने जान लिए। सबों ने तस्लीम किया। अब बात भी हकीकत है, सहाबाए कराम ये बात नहीं, वो भी सब फन में एक दूसरे पर फ़ौक़ियत ले जाने वाले थे। कोई मुफस्सिरे हदीस है, कोई कुरान की आयतों के हाफिज़ कुरान है, कोई तिजारत में माहिर है, कोई जंगी में माहिर है। मने दीनी एतबार से भी सबको अल्लाह ने अलग अलग फजीलतें दी थी। कोई सहाबी आप देख लीजिए तो इल्मी एतबार से फ़ौक़ियत ले गए, कोई सहाबी ऐसे थे जो जंगी एतबार से उनको कुछ लक़ब मिला है, कोई सहाबी ऐसे थे जो बहादुरी में फ़ौक़ियत ले गए। मैंने तमाम की फ़ौक़ियत अलग थी। बहरहाल अब्दुल्ला बिन अब्बास वो सहाबी रसूल थी जिनको अल्लाह ने वाक़ई दीन के अंदर उनको फ़ुक़ाहत दी थी, माहिर फ़न थे, इल्म में मुफस्सिर हदीस थे, मुफस्सिर कुरान थे। वो वाक़या यहाँ पेश आया, यहीं पर बस नहीं। आप गौर कीजिए, जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान आपस के इख्तलाफ को दूर करने के लिए सहाबाए कराम ने दो अज़ीम शख्सियतों को हकम को मुतय्यन किया। वो कौन थे? अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक थे अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो जमात में, ग्रुप में जो लोग थे, जब इस पंच के फैसले को मानने के लिए राजी हो गए तो हुआ क्या कि हज़रत अली के पास जो ख्वारिज लोग थे वो सारे के सारे कट गए, कट के इनके ग्रुप से हट गए। क्यों? वो बड़ी जिद्दी किस्म के लोग होते। और ऐसे ख्वारिज के बारे में इंशाअल्लाह कभी मौका आएगा तो पता ख्वारिज है क्या, जिनकी ग्रुपें आज तक भी चल रही हैं, अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सारे काम करते हैं। जब इस तरह मौका पेश आया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत अली के पास गए और कहे कि मैं जाता हूं उन ख्वारिज के पास, मैं उनसे बात करूंगा,
आखिर वो कटकर क्यों चले गए, क्या वजह है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया, मत जाइए, वो बड़े जिद्दी हैं और मैं आपके लिए भलाई वहां नहीं देखता हूं। नहीं माने, बोला हमको मौका तो दीजिए, क्यों? उनको अपने आप पर कमान था कि इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को उनको मनवा लूंगा। गए, जब उनके दरमियान पहुंचे, बोला बताओ हैदर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं है? क्या वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई नहीं है? क्या वो बच्चों में एक नंबर में इस्लाम लाने वालों में से नहीं है? बोला क्यों नहीं? फिर एतराज किस चीज पर? आप इस जमात से कटकर अलग क्यों हो गए? तो उन्होंने 3 बातें रखी थी। पहला एतराज ये था कि दीन के अंदर उन्होंने हाकिमियत को क्यों तस्लीम किया? दीन का फैसला कुरान से होगा। यानी उनका कहना यह था कि जब दोनों के दरमियान, हजरत अली और मुआविया के दरमियान इख्तलाफ चल रहा था, तो इसमें 2 आदमी को हकम क्यों बनाए? इनका फैसला हकम के हटा करके फैसला यूं कीजिए कि कुरान से डायरेक्टली फैसला किया जाए। बोला ठीक, इसका जवाब मैं दे दूंगा तो आप मान लेंगे? कहा क्यों नहीं। दूसरा एतराज क्या है? दूसरा एतराज ये था कि जब हजरत अली और आयशा के दरमियान जो लड़ाइयां हुई आर्जी तौर पर, तो उसमें इन्होंने ना माले गनीमत लिया ना कैदी बनाए। और तीसरा एतराज था कि जब उन लोगों ने हजरत अली को क्या बनाए अमीरुल मोमिनीन, तो अपने ऊपर अमीरुल मोमिनीन के लक़ब क्यों हटा लिए? ये 3 एतराज उन्होंने किया था। मुख्तसर में मैं बताऊंगा कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीनों का जवाब ऐसा दिया, वो खामोश हो गए। क्यों? ये वाकई अल्लाह ने इनके अंदर फ़ुक़ाहत दी थी, इल्म के माहिर थे। उन्होंने कहा ये तो मामूली से जवाब है आपके सामने में। आप बोलते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाकिमियत को क्यों तस्लीम किया? आप कुरान की तिलावत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ए मोमिनो, तुम इहराम के हालत में जंगली जानवरों को शिकार ना करो, जंगली जानवरों को शिकार ना करो। अगर तुमने ऐसा किया तो उसी के मिस्ल यानी उसी के बराबर तुमको फिदिया देना पड़ेगा, और उस फिदिये को तय करने के लिए 2 हकम होंगे। आप बताओ, एक तरफ हैदर अली ने हकम को तस्लीम किया है, रब ने कहा जंगली जानवरों को अगर तूने शिकार किया, जंगली जानवर में एक खरगोश भी हो सकता है, एक खरगोश के शिकार करने के लिए अगर कर दिया तो फिदिया की मिसलियत को तय करने के लिए 2 हकम का होना शर्त है। तो बताइए, क्या वो खरगोश की एक तरफ जान है और एक तरफ पूरी ये इस्लाह यानी पूरी ये उम्मत का खूनरेजी का मसला है। आपस में खूनरेजी हो रही है, जंगें हो रही है, खून की नदियां बह जा रही हैं। क्या इस खरगोश से ज़्यादा हिम्मत ये तमाम ये उम्मत का जो इख्तलाफ हो रहा है, खून बह रहा है, क्या इससे ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है? जब एक खरगोश को तय करने के लिए 2 हकम की ज़रूरत है और यहाँ पूरी उम्मत की खून बह रही है, क्या इसमें हकम की ज़रूरत नहीं है? बोला क्यों नहीं? कहा बस कौन अफजल है? बोला ये अफजल है। कहा चलो आगे। अब रही बात, आपने कहा कि आयशा से लड़ाई हुई तो माले गनीमत लिया ना तो कैदी बनाए। कहा रब ने कहा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। कायम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा है कि तमाम अज़वाज मुतहरात तुम्हारी माएँ। क्या माँ को माले गनीमत लेना, क्या उसको हलाल करना इस्लाम में जायज़ है? क्या माओं के साथ निकाह करना जायज़ है?
माओ का हलाल करना जायज है? अगर हाँ बोलते हो फिर काफिर, अगर हाँ बोलते हो तो काफिर, अगर हाँ नहीं बोलते हो और नहीं मानते हो फिर भी काफिर। कुरान ने कहा दोनों मसला हल। तीसरा मसला यह आया था कि अपने ऊपर से अमीरुल मोमिनीन का लक़ब क्यों हटाए। उन्होंने कहा जब सुलह हुदैबिया के मौका पर जो शर्त कायम हुई थी उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा था सुलहनामा लिखने के लिए। जब लिखने लगे तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ हुआ। मुशरिकीन ने एतराज़ किया कि रसूलुल्लाह आप वहां से हटा लीजिए तहरीर से। तो हजरत अली ने कहा मुझसे नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह को मैं नहीं हटा दूंगा। बोला इसी का तो एतराज़ है हम मुशरिकीन का, अगर रसूलुल्लाह मान लेते तो आपस में लड़ाइयाँ क्यों होती। हमारा एतराज़ तो यही था, फिर उमरा से क्यों रुकते, बैतुल्लाह से क्यों रुकते। असल तो वजह यही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बताओ कहाँ लिखा हुआ है। बताया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ हटा करके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा गया। का हिकमत के ताल्लुक से कभी कभी ऐसा किया जाता है, इससे पसे मंजर पीछे कुछ और होता है। जब आदमी दावत का काम करना होता है तो आपको हिकमत अपनाना पड़ेगा। बिल आखिर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा गया, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ हटा गया। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत के ताल्लुक जिद्दी को खत्म करने के लिए तनाजुल इख्तियार किए, झुक गए, मान लिए, रसूलुल्लाह हटा दिए, लोगों ने मान लिया, काम हो गया। क्या अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अपने से वो अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ नहीं हटा सकते? उन्होंने भी हिकमत इख्तियार की, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है, मान लिए। अक्सर खारिज की पूरी जमात फिर लौट कर चले आए, कुछ बाकी रहे, बाद में उनके साथ जंगें हुई, वो भी फिर आखिर में मान लिए गए। बहरहाल इन इस्तेदलाल से कई बातें सामने आई कि हक के सामने झुकना और मसलिहत के वक्त तनाजुल, दो बातें। हक हो फौरन आदमी को सरे तस्लीम कर लेना चाहिए, मसलिहत अगर हो तो आदमी को थोड़ा नरमी इख्तियार कर लेना चाहिए। दो बातें सामने आई हैं इनके इस्तेदलाल से। और खुसूसन ये कहाँ होता है? खुसूसन ये उस वक्त होता है जब उमरा किस्म के लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई गांव का सदर है, कोई गांव का सेक्रेटरी है, कोई घर का अपना मालिक है, कोई और किसी का मालिक है, कोई कमेटी के मालिक है, कोई किसी मदरसे के मालिक है, कोई किसी कमेटी के मालिक, कोई तंजीम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। उनके ताल्लुक से बातें ज़्यादातर सामने आती हैं क्योंकि इन्हीं लोगों की बातों पर थोड़ा एतराज़ होता है। कौम की सारी निगाहें इन लोगों पर होती है। अब होना क्या, अब देखिए मैं दो तीन गो वाकया पेश करूंगा इस ताल्लुक से कि हक के सामने कैसे झुकना। क्या हक के सामने झुक जाना हमारी कोई हिकारत है? क्या इसमें क्या हमारी ये कोई बेइज्जती है? नहीं, ये हमारी बहादुरी है और ईमान का अव्वल दर्जा का काम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आम फाम आदमी नहीं, आज किसी को छोटी मोटी कुर्सी मिल जाए तो आन और बान में बिल्कुल अकड़ा रहता है, आपे में नहीं रहता, वो अपने आप को कुछ से कुछ समझने लगता है। लेकिन उस हस्ती के बारे में पढ़िए जो जिनकी हुकूमत पूरे खित्ते अरब के अलावे के ऊपर भी थी, उसके बाद भी सुनिए आम आदमी की जुबान से अगर लुकमा भी मिलता है तो कैसे वो सरे तस्लीम को खम कर लेते हैं। कोई रूल बना दिए, आज कोई कानून बना दिए, अगर वो कानून रूल अगर हुक्मा की तरफ से गलत भी है तो उसको मनवाने के लिए पब्लिक को साथ पूरी कोशिश की जाती है। क्यों? ताकि हमारे नाक ना कटे,
हमारा सर नीचा ना हो, हमारी बात साबित हो जाए। लेकिन देखिए अमीरुल मोमिनीन का एक वफ्द, एक जमात कहाँ मदीना पहुंचती है और मदीना से बाहर कहीं पड़ाव डालता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मामूल था कि रातों में वो गश्त किया करते थे, चक्कर लगाया करते थे गांव के गिरदो नवाह में, कौन किस हालत में है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अपने मामूल के मुताबिक मदीना से निकलकर साइड इलाकों में गश्त लगा रहे थे। उस खीमे से एक चीरखार बच्चे की रोने की आवाज आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे और उनकी मां से कहे कि अपने बच्चों को चुप करो। ये कहकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ गए। दोबारा जब लौट के आए तो देखती कि वो बच्चा जू के तू वैसे ही रो रहा है। हज़रत उमर गुस्सा में आ गई, तुम कैसी बेरहम मां हो, ये बच्चा रो रहा है, तुमको बार बार कहा गया, तुमको रहम नहीं आती। था उमर, असल बात ये नहीं है, असल बात ये नहीं है, असल बात ये है यहां के जो अमीरुल मोमिनीन है तो उमर, उनको पता नहीं कि ये उमर है। यहाँ के जो अमीरुल मोमिनीन है उन्होंने एक उसूल, एक कानून बनाया है। वो कानून क्या है? बच्चा जब दूध छोड़ देगा तो सरकारी खजाने से उसको वजीफा दिया जाएगा। इसलिए मैं वक्त से पहले ही दूध छोड़ा रही हूं ताकि हमारे बच्चे के लिए वजीफा चालू हो जाए। वजीफे के चक्कर में मैं ऐसा बच्चे को रोला रही हूं। गौर कीजिए, हज़रत उमर सर्द भरी आवाज से आह के या अल्लाह, इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी, ऐसा रूल मैंने बनाया है। आए सुबह ही ऐलान करा दिए कि आज के बाद से बच्चा जिस दिन पैदा होगा उसी दिन से उसको वजीफा मिलेगा। मेरे वजह से बच्चे की जान हलाक हो जाए, मेरे वजह से बच्चे की जान तड़प बिलक बिलक के रो रो के मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। आए फौरन देखिए एक औरत की लुकमा आते ही ऐलान कर दिए, कुछ नहीं देखे, का वजीफा की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो आज जो ना पैदा होंगे वजीफा चालू। गौर कीजिए इस वाकया से, एक औरत ने कही थी बच्चे के हलाकत का सबब क्या बन रहा था? वजीफा को थोड़ा लेट से देने का सबब। औरत ने लुकमा दी, फौरन माने और सर तस्लीम खम कर लीजिए। पता चला हक अगर मिल जाए तो आदमी को फौरन सर तस्लीम खम कर देना चाहिए। दूसरे वाकया की तरफ हम चलते हैं कि अगर ऐसे ही अगर हमारे दरमियान भी अगर वाकया आए तो हम और आपके ऊपर ज़रूरी इस बात की है, कुछ ना देखकर अपने ईमान को, जज्बा को दिखाकर सर तस्लीम खम कर दें। इसी तरीके से एक और वाकया सामने आता है। अबू राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका एक मकान था जो साद बिन अबी वकास के मकान के पड़ोस में था। उन्होंने अपने मकान को बेचने की तैयारी कर ली। उन्होंने अपने मकान को बेचने की तैयारी कर ली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवायत को मद्देनजर रखते हुए कि मकान अगर है तो सबसे पहला हक किसका बनता लेने का? पड़ोस का। उनके पास एक आदमी आए और 5,000 दिरहम का ऑफर कर दिए कि मैं इस मकान को 5,000 दिरहम दूंगा। अबू राफे ने माना नहीं और साद बिन वकास के पास गए कि साद, मेरे पास जो आपके बगल में जो मकान है ना, आप ले लीजिए, मैं बेचना चाहता हूँ। साद मान नहीं रहे थे, बोला नहीं मैं नहीं लूँगा।
अगल बगल के लोगों ने कहा भाई आपके घर के बगल है, ले लीजिए। बहुत कहने के बाद साद बिन वकास राजी हुई, लेकिन उन्होंने कहा 2 शर्त है, मैं 4000 दिरहम दूंगा और दूसरी शर्त यह है कि 1 मुश्त नहीं किश्तवार दूंगा। साद बिन वकास अबू राफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मान लिए और दे दिए। और उन्होंने जुमला कहा था कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए पड़ोसियों के हक के बारे में कहते हुए नहीं सुना होता तो मैं तुमको कभी भी नहीं देता। किस लिए दे दिए थे? 1000 कम भी। दूसरी बात क्या थी कि 1 मुश्त नहीं, उसको 4-5,000 दिरहम बैक वक्त मिल रही थी, लेकिन वो छोड़ करके उन्होंने इस बात को माना, क्यों? पड़ोसी उसका हक है, इसलिए मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन पड़ोसी का हक ना हक तलफी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि साद मान भी नहीं रहे थे, उनका एतराज भी नहीं होता, अगर बेच भी देते तो उनका एतराज भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि कम से कम हम नबी के हदीस पर अमल तो हो जाए। बिलाखिर साद बिन वकास के दरमियान पे पता चला कि आदमी को जहाँ हक हो वहाँ आदमी को सर तस्लीम खम कर करके, कम हो लेकिन अगर हक हो तो हक को मानना चाहिए, कम और ज़्यादा को नहीं देखना चाहिए।